इंडिया अलायंस बना उसका भी असर आप मान रहे हैं देखिए ना, इसमें? इंडिया अलायंस का कोई मतलब है यहाँ, लेकिन हमने तो आरोप नहीं लगाया ईवीएम पर, हमने तो आरोप नहीं लगाया शासन प्रशासन पर, मशीनरी पर तो आरोप नहीं लगाया। तो आखिर ये नीचे दिक्कत क्या हुई, क्या नहीं समझ पाए, देखिए, कहाँ जब चूक हो गई? व्यक्ति जब निगेटिव चीजें पकड़ में आ जाती हैं तो तुरंत उसको सुधारा जाता है, और सुधारने का एक वक्त होता है। कहा गया कि बड़बोलापन था, नहीं, बहुत बिल्कुल, ज्यादा, ये बात गलत है। बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीदें दिखा दी गई। अभिषेक जी, अगर इस बात को आप कह रहे हैं, आज मैं चुनाव जीत कर आया होता तो क्या आप हमारी आलोचना करते? क्या आप हमारी तारीफ की इतनी आंधियां चलाते? आप जिसके लिए 1 साल पहले हमसे कह रहे थे, अब 1 साल बाद तो आप तो अपना दल बदल लिए, लेकिन हम कैसे अपने आप को आपके जनता का हिसाब से जो बदले? जनता, देखिए, हमारे मतदाताओं का जो एक मैसेज था कि नहीं, आपको एनडीए के साथ जाना चाहिए। 2022 में हमारे ही मतदाताओं का राय था, ऐसा नहीं कि हम फैसला अकेले लेते हैं। जनता, मतदाता, कार्यकर्ताओं के राय के ही हिसाब से पार्टियां फैसला करती हैं। दल बदलू उसको कहा जाता है जो कल उस दल से टिकट पाता है, परसों उस दल से टिकट पाता है। दारा सिंह चौहान। और नहीं, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी नेता हैं तो उनके पीछे जो कार्यकर्ता एक अपना सामंजस्य बनाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा था, आप देखे होंगे, सोशल मीडिया पे है। उसको ओम प्रकाश राजभर जी के लिए उन्होंने लिखा है कि सभी दल वाले सावधान हो जाएं, दगा कारतूस कहा जा रहा है। तो क्या क्या जवाब देंगे? देखिए, आप तो काम कर चुके हैं सपा पार्टी, के। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अहंकार में हो गए, घमंड में हो गए। इनका अहंकार और घमंड 24 में टूट जाएगा। श्री शिवपाल यादव जी चले गए तो जलवा, हाँ, ये सब जीत गए। अरे भैया, भूल गए क्या वो दिन जब धक्का मार के भगाए गए थे और जाके गोरखपुर में कह रहे थे कि जितना जलील समाजवादी पार्टी ने हमको किया है वो कोई किसी दल ने नहीं किया। देखिए, कौन है दगा कारतूस? एनडीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन सभी दगा लोग। कौन है दगा नहीं, दगा का कुछ नहीं। एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, न टोपी का झगड़ा था, न झंडा का झगड़ा था। तो मंत्री पद तो है ना अभी? नहीं, देखिए क्या है, इसको एक राजभर जी का माहौल मंत्री पद बनाया तो जाता है है। ना? नहीं, ये माहौल बनाए जाते हैं इन सब चीजों को चर्चा करके। ये शिवपाल यादव को बताया जा रहा है किंग मेकर। श्री शिवपाल यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, किंग मेकर हो गए हैं, बड़े भूमिका वाले हो गए हैं, पूरी योजना के मालिक हो गए हैं, बनाने वाले हैं, तो उससे बढ़िया क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। ये लोग कह रहे हैं कि बार्गेनिंग अब कमजोर हो गई है जिस चुनाव के हार के बाद। ये सब तो कहने वाली बातें हैं। इनका एक लक्ष्य है, हिंदुओं को अपमानित करना, सनातन को अपमानित करना, मंदिरों को अपमानित करना, साधु संतों को अपमानित करना। डॉक्टर संजय निषाद, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था, इतना नहीं बोलना चाहिए था। देखिए क्या ओम है, प्रकाश राजभर आप भैया अब बड़े नेता हो गए हैं, कुछ बोल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन इंटरव्यू। आज हम बात कर रहे हैं घोसी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों की, क्योंकि इन नतीजों से एक जो नैरेटिव तय हुआ है, जो संदेश निकला है, उससे कई तरीके के विश्लेषण किए जा रहे हैं। कई लोगों का राजनीतिक करियर किस दिशा में जा रहा है ये तलाशा जा रहा है, पार्टियां किस दिशा में जा रही हैं, और 2024 के जब लोकसभा के चुनाव होंगे वहाँ पर इस चुनाव, जो उपचुनाव हुआ, इसका कितना असर होगा। और जिस पर सबसे ज़्यादा नज़र है इस समय सबकी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर की। हर कोई उनसे बात करना चाह रहा है कि आखिर कहाँ चूक हो गई, क्या गलती हो गई, क्या अति आत्मविश्वास था, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव से पहले दावे किए जा रहे थे वो कहीं दिखाई नहीं दिए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं अरुण राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव हैं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, पार्टी का फेस हैं, सब कुछ आप कहते हैं। आपका बहुत स्वागत है आपका। चुनाव जो रिजल्ट आया, क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि इलेक्शन से पहले के जो स्टेटमेंट थे, जो दावे किए जा रहे थे, वो कुछ और थे, और कल जब नतीजा आया तो उसके बाद से ये तलाश शुरू होगी कि आखिर हैं कहाँ ओम प्रकाश राजभर, कहाँ हैं आप? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, और वो हमेशा जनता के बीच में रहने के लिए हमेशा जाने जाते हैं। इस देश का कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो राष्ट्रीय राजनीति में होगा या देश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखता होगा, वो गांव के बीच में जाना नहीं पसंद करता है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कभी वो अस्थायी रूप से शहर में नहीं रहना चाहते, वो जनता के बीच में कनेक्ट रहना चाहते हैं, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है। और घोसी की जनता जिस तरह से हम लोगों के पक्ष में निर्णय नहीं दिया है, और हम लोग उसको सहज तरीके स्वीकार कर रहे हैं, और हम इस तरीके से स्वीकार करें जो जनता जनार्दन का फैसला है,
हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। और हमारी जो कमी रह गई है, हमारी जो रणनीति रही है, उन रणनीति में कहाँ कमी रह गई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा। क्या निचले स्तर पे क्या चल रहा था ये पूर्वानुमान नहीं लगा पाए? ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा था? अति आत्मविश्वास था या फिर जो इंडिया अलायंस बना उसका भी असर आप मान रहे हैं? देखिए ना, इंडिया अलायंस का कोई मतलब है यहाँ घोसी क्यों उपचुनाव नहीं? को आप लेकर के? देखिए, कांग्रेस ने समर्थन दिया वहां पे। कई वोट कांग्रेस पाए थे अगर 2022 प्रत्याशी में। उतारती तो क्या नतीजे कुछ और हो सकते थे? 2022 में बीएसपी चुनाव नहीं लड़ी वहां पे। हाँ, बात यही है ना, 2022 में आप उठाकर देखेंगे 4 पार्टियां चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, यही ना चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में कई पार्टियां चुनाव लड़ी हैं? 2 पार्टियां लड़ी आमने सामने। बीएसपी का वोटर कहां चला गया? जिन मतदाता 2022 में 54,000 बीएसपी को वोट दिए थे, वो मतदाता समाजवादी पार्टी ने बोरा खोल करके उनके सामने रख दिया। जो 4 बार की सरकार में समाजवादी पार्टी ने लूट खसोट किया था, उसी लूट खसोट को ले जाकर घोसी की जनता के बीच में रखा और हम विचारों को बांटते रहे। हम आदरणीय मोदी जी के विचार, आदरणीय योगी जी के विचार, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विचार, जनता को वहाँ कुछ और पसंद था। और जनता को पसंद था, देखिए, जो अंदर की कहानी या जो वहाँ के सेंटिमेंट जो बनाया गया, एक तो झूठ फैलाया गया खूब, विपक्ष के द्वारा जो झूठ फैलाया गया, उस झूठ को हम रोक नहीं पाए। और हमारे जो प्रत्याशी थे, स्थानीय कार्यकर्ताओं का कुछ मतभेद हमको जहाँ तक नजर आ रहा था, उसके वजह से हमारे साथ लोग नहीं खड़े हुए। लेकिन हमने तो आरोप नहीं लगाया ईवीएम पर, हमने तो आरोप नहीं लगाया शासन प्रशासन पर, मशीनरी पर तो आरोप नहीं लगाया। अगर यही विपक्ष जब चुनाव हार जाता है, कमजोर हो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाता है। यही समाजवादी पार्टी विपक्ष कहाँ आरोप लगाता है? शासन प्रशासन पर। यही विपक्ष ईवीएम पर आरोप लगाता है। हमने सहज तरीके से यह माना कि हमारी रणनीति में कमी थी, हमारी तैयारियां कम समयों में निर्धारित हुई। चुनाव इधर इस्तीफा देते हैं, 15 दिन बाद तारीख आ जाती है कि आपको तो इतने इसमें ये तो चुनावी प्रक्रिया। आप ये बताइए, दारा सिंह चौहान का अपना एक ठीक ठाक वर्ग वहाँ पे है, जिस कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, 2 से 3% उस पूरे इलाके में उनके लोग हैं। ओम प्रकाश राजभर का स्टेटमेंट जो आ रहा था, आपकी पार्टी से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा था कि आपका ठीक ठाक वहाँ पे आपके लोग हैं, समर्थक हैं। डॉक्टर संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, यानी एक अच्छी स्ट्रेंथ वहाँ पर थी। बीजेपी भी वहाँ पे मजबूती के साथ सबको साथ में लेके चल रही थी। तो आखिर ये नीचे दिक्कत क्या हुई? क्या नहीं समझ पाए? कहाँ चूक हो गई? व्यक्ति जब निगेटिव चीजें पकड़ में आ जाती हैं तो तुरंत उसको सुधारा जाता है, और सुधारने का एक वक्त होता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मतदाता जितनी मजबूती से खड़ा हुआ, मैंने तो गांव-गांव जाकर के, हम लोग 18 दिन लगातार गांव के बीच में रहा, और जो वहां का माहौल दिख रहा था, देखिए, अंदर की कहानियां, जो कमजोरी थी, हम लोग बताते जाते थे। जिस पार्टी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग पार्टी लड़ाने वाले थे, लड़ने वाले नहीं थे, हम लड़ाने वाले थे। भाई, हम लोग आपके समर्थन में खड़े हैं और हमारा मतदाता, हम अगर 65,000 वहां मतदाता है। ये कहा गया कि बड़बोलापन था, नहीं, बहुत बिल्कुल, ये बात गलत है। बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीदें दिखा दी गई। अभिषेक जी, अगर इस बात को आप कह रहे हैं, आज मैं चुनाव जीत कर आया होता, तो क्या आप हमारी आलोचना करते? क्या आप हमारी तारीफ की इतनी आंधियां चलाते? नहीं, जहां पे आप लोगों ने रिजल्ट दिए वहां तारीफ भी हुई है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट आपको भी पता रही होगी कि दारा सिंह चौहान को लेकर के नाराजगी है घोसी विधानसभा में इस समय। तो क्या आपने नहीं बताया था यहाँ पे? नहीं, उसी जो को ठीक आपकी करने का मीटिंग प्रयास। एनडीए की हुई, आपने बताया नहीं कि वहां पे दिक्कत है? इन मुद्दों को बड़े नेताओं के बीच में, जो पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, उनके बीच में रखा गया, और उन लोगों ने प्रयास भी किया। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने प्रयास नहीं किया, भरपूर प्रयास किया कि लोगों को सामंजस्य बनाया जाए और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन देखिए, क्या होता है कि हम भले सरकार में हैं और हम लोग सरकार के एक अंग हैं, हम लोग एनडीए गठबंधन के साथी हैं, तो जमीन पर अगर कोई चीज निगेटिव आ रही है हमारे सामने, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए समय होना चाहिए। जैसे 2022 में हम चुनाव लड़े, जिस प्रत्याशी को हम लोग लड़ाए, वो प्रत्याशी 2022 में वही कार्यकर्ता उनके खिलाफ लड़ करके वोट दिलवाए भाजपा को। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए हम लोगों ने काम किया, और 1 साल के अंदर, यह आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई राजनीतिक दल अपना 1 साल के अंदर अपना वोट डाइवर्ट करा दे वहां से। तो ये भारतीय समाज पार्टी ने ये कौन सी राजनीतिक सुचिता है? वही तो लोग कंफ्यूज हैं, वहां के लोग यही तो कह रहे हैं कि आप जिसके लिए 1 साल पहले हमसे कह रहे थे, अब 1 साल बाद
तो आप तो अपना दल बदल लिए, लेकिन हम कैसे अपने आप को आपके जनता का हिसाब से जो बदले? जनता देखिए, हमारे मतदाताओं का जो एक मैसेज था कि नहीं, आपको एनडीए के साथ जाना चाहिए। 2022 में हमारे ही मतदाताओं का राय था, ऐसा नहीं कि हम फैसला पे अकेले लेते हैं। जनता, मतदाता, कार्यकर्ताओं के राय के ही हिसाब से पार्टियां फैसला करती हैं। अगर यह बात आप करते हैं कि मैं दल बदल रहा हूं, तो यह बात तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी लागू होना चाहिए। यह बात तो कांग्रेस पार्टी भी लागू होनी चाहिए। अकेले तो मैं ये काम कर नहीं रहा हूं, ये काम तो सभी दल के लोग कर रहे हैं। सुविधा अनुसार दल अपना अलायंस बनाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कोई दल बिना अलायंस का काम कर रहा है। 2017 में अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलायंस करके जो सीटें हासिल की थी, क्या 2022 में वो अलायंस क्यों नहीं टिक पाया? 2019 में बसपा और सपा का अलायंस क्यों नहीं टिक पाया? 2022 में हमारा अलायंस और दलों का अलायंस क्यों नहीं टिक पाया? ये तो सवाल उन दलों से होना चाहिए जो दल आज यह बात दल, हम दल नहीं बदलते हैं, हमारा दल स्वतंत्र है, हम अपने दल से चुनाव लड़ते हैं। बड़े जल्दी जल्दी बदले, लेकिन इस बीच नहीं, हम दल चुनाव लड़ते हैं, अपने सिंबल से लड़ते हैं। और हम उन नेताओं की तरह नहीं है कि आज उस दल के टिकट से लड़ रहे हैं, कल उस दल के टिकट पर। दल बदलू उसको कहा जाता है जो कल उस दल से टिकट पाता है, परसों उस दल से टिकट पाता है। तारा सिंह चौहान। नहीं, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। जो भी नेता हैं, तो उनके पीछे जो कार्यकर्ता एक अपना सामंजस्य बनाना चाहते हैं, वो सामंजस्य नहीं बना नहीं, पाते। बिल्कुल सही कह रहा है। आपका एक संगठन है, संगठन काम कर रहा है, तो नतीजों की आप समीक्षा कर रहे हैं, आपने कहा जहां कमियां दूर कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में एक और चीज़ हम लोगों ने देखी, कई ऐसे वीडियोस आए सामने ओम प्रकाश राजभर जी के, जो खुद उनको एहसास हो गया था इस बात का, आपकी पार्टी को एहसास हो गया था कि आसान चुनाव नहीं है, जो हम लोगों ने पहले बोल दिया वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। कई जगहों पे ऐसा आया कि लोग नहीं मिल रहे हैं, गाड़ियां खाली जा रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये कौन, यही तो मैं कहा कि समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टियां झूठ फैलाने में कारगर साबित हुई हैं। उन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश किया और लोकल स्तर पर जो एक सेंटिमेंट बनाने की कोशिश किया, उससे मैं कतई इस बात को नहीं मान सकता कि जो चीज़ हम लोग कहे जनता में वो चीज़ दिखी, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने 27 तारीख को एक कार्यक्रम किया था जिसमें डिप्टी सीएम गए थे, बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 तारीख को गए थे, बड़ी संख्या में लोगों ने जन समर्थन दिया। ऐसा नहीं है, वहां के लोग, स्थानीय लोग ये कहते थे कि अब लड़ाई में हम लोग आ गए। उससे पहले तक बहुत मतभेद दिख रहे थे, ऐसा नहीं है। और जब मतभेद सामने आए तभी तो सारे संगठन के नेता, सभी जिम्मेदार लोग वहां जाकर के सारी चीजों को सही करने का प्रयास किया, लेकिन समय नहीं बचा था। ठीक बात है, हम हार स्वीकार करते हैं, लेकिन जो हार हम स्वीकार कर रहे हैं, आने वाले समयों में विपक्षियों को भी हार स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। ईवीएम प्रशासन पर आरोप लगाने से बचना चाहिए। अच्छा, रिजल्ट के ठीक एक दिन बाद आज सुबह ही समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा था, आप देखे होंगे, सोशल मीडिया पे है। उसको ओम प्रकाश राजभर जी के लिए उन्होंने लिखा है कि सभी दल वाले सावधान हो जाएं, दगा कारतूस कहा जा रहा है। तो क्या क्या जवाब देंगे? आप तो काम कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अहंकार में हो गए, घमंड में हो गए। इनका अहंकार और घमंड 24 में टूट जाएगा। हमने यहाँ उत्तर प्रदेश एक एक्सपेरिमेंट वाला उत्तर प्रदेश है, ये हमेशा टेस्ट करता रहता है, हमको भी टेस्ट कराता है, ऐसा थोड़ी ना। अगर घोसी की जनता ने मुझे टेस्ट कराया है तो मेरी कमजोरी बताया है। मैं अपनी कमजोरी को, अगर मेरी कमजोरी नहीं पता चलेगी तो मैं सुधार कैसे करूं? मैं तो सुधार करने का प्रयास करूंगा। और समाजवादी पार्टी अहंकार में हो गई, अब तो INDI वाले सब जीत जाएंगे। ऐसे ही गोरखपुर और फूलपुर चुनाव जीतने के बाद दावा कर रहे थे कि हम सब जीत लेंगे, पता चले कि 19 में सबकी सब सीट भाजपा जीत गई थी। तो वैसे ही आप आरोप कल तक के डेट में ना लगाओ कि हमारे सामने प्रशासन, ईवीएम खराब है, निर्वाचन आयोग हमारा साथ नहीं दे रहा है। 2024 में डंके की चोट पे कह रहा हूं कि यही पूर्व उत्तर प्रदेश की जनता और पूर्वांचल की जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ काम पर 80 के 80 लोकसभा सीट जिताने का काम करिए और जनता का विश्वास हमारे साथ आपको बड़े पैमाने पर दिखेगा। ये चुनाव एक तरीके से स्थानीय मुद्दों का, कुछ लोकल इश्यूज के आधार पर हुआ है, उसको देश स्तर पर इस चुनाव को बिल्कुल सही है। इससे सरकार बनने बिगड़ने वाली कोई बात नहीं थी यहाँ पे, लेकिन इस चुनाव में एक लिटमस टेस्ट था सभी उन नेताओं का जो अपनी पार्टी और अपने दल और अपने व्यक्तिगत रूप से अपनी कास्ट कम्युनिटी के एक अच्छे नेता माने जाते हैं। ये भी कहा गया कि ओम प्रकाश राजभर अपने लोगों का वोट पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं करा पाए। देखिए, मैंने तो एक एक बूथ का अभी समीक्षा किया है और मैंने जो हमारे बूथ हैं, मैंने 455 बूथों की रिपोर्ट कार्ड मंगाया और 455 बूथों पर हमारे 178 बूथ
हमने अभी तक समीक्षा कर पाया है 178 बूथों पे। उसमें हम 450 वोट पाए हैं, वहीं समाजवादी कैंडिडेट 110 वोट पाया। हम 350 पाए हैं, समाजवादी पार्टी 90 वोट पाई। तो जहां जहां हमारे मतदाता थे पूरे एकदम चट्टान की तरह खड़ा होकर के कमल का बटन दबाया, उन्होंने एनडीए का कितने समर्थन किया। मतदाता लगभग आपके अपने अब मानते अगर हैं? आप उठाकर देखें 50% पोलिंग हुआ, 50% में टोटल 2,15,000 वोट, 4 लाख वोट में 2,15,000 लगभग वोट पोल हुआ। 2,15,000 पोलिंग में 1,22,000 वोट समाजवादी पार्टी है पाई है, 81,000 हम लोग पाए। ठीक है, अब उसमें से आप उठाकर देखेंगे जो दलित मतदाता था, दलित मतदाता का रुझान आधा हमारे साथ आया और आधा उधर चला गया। पोलिंग के हिसाब से अगर 20,000 पोल किया होगा, 22,000 पोल किया होगा, 40,000 पोल किया होगा, उन पोलिंग में बंटवारा हो गया। हमारा मतदाता जिन बूथों पर था मजबूती से 90-95% अपने लोगों का वोट डलवा दिया, ट्रांसफर कराया, वोट दिलाया दारा सिंह चौहान को, तब ये क्यों दगा कारतूस कहा जा रहा है? ये समाजवादी पार्टी का अहंकार, घमंड, नफरत, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से नफरत, अति पिछड़ों से नफरत, जहर, गुंडागर्दी, अराजकता, ये सब बोल रहा है। क्या है इनके पास? श्री शिवपाल यादव जी चले गए तो जलवा, हाँ ये सब जीत गए। हाँ अरे भैया, भूल गए क्या वो दिन जब धक्का मार के भगाए गए थे और जाके गोरखपुर में कह रहे थे कि जितना जलील समाजवादी पार्टी ने हमको किया है वो कोई किसी दल ने नहीं किया, जितना अपमान हमारा समाजवादी का, भूल जाते हैं ये सब। और जब इनको बंगला मिला था, सिक्योरिटी मिली थी, तो यही समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का बी टीम बताया था। और श्री शिवपाल यादव जी ने सदन में स्वीकार किया कि हमारे अच्छे संबंध है बीजेपी से, माननीय मुख्यमंत्री से संबंध है, हमारी बातें होती है। वो खुद कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिले मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। कब नहीं कहा उन्होंने? वो तो श्री अखिलेश यादव जी ने बुला करके हाथ गोड़ जोड़ लिया कि बेचारे अपनी जान बचाने के लिए वहां खड़े हो गए। नहीं तो आज वो अगर दावा कर रहे हैं कि घोसी में मैं जीत लिया, 4 बार की सरकार में जितना घोटाला किया तो बोरा क्यों खोला वहां जाकर के दलित बस्ती में, मैंने प्रमाण दिया। हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि रुपया खुल गया है, यहाँ दलित बस्तियों में बट रहा है। मैंने प्रशासन को बताया, प्रशासन नहीं पहुंच पाया, वहां बट गई पैसा। तो बहन जी का जो वोट था बहन जी नहीं रोक पाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा जो वोट था वो कंसोलिडेट होकर के तो बीजेपी आपने वोट देने मतलब दगा कारतूस अगर नहीं है तो कौन है दगा कारतूस? दारा सिंह चौहान, उनके अपने लोग साथ नहीं दिए। डॉक्टर संजय निषाद वो तो यहाँ तक कहे कि हमारे लोगों की टोपी उतार करके अपनी टोपी आप लोगों ने पहना दी। कौन है दगा कारतूस? एनडीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन सभी लोग। कौन है दगा? नहीं, दगा का कुछ नहीं। एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, न टोपी का झगड़ा था न झंडा का झगड़ा था। जिनके जो समर्थक थे, उनके कार्यकर्ता आए थे, उनके बीच में वो उपस्थिति दर्ज कराए थे। हम किसी को नहीं कह सकते कि ये इनका कमजोरी रहा है, उनका कमजोरी रहा है, ये अब ज्यादा किए, वो कम किए। सब ने काम किया एक लक्ष्य के साथ। काम हमने एक लक्ष्य लिख रखा था और हम विरोधियों की तरह नहीं बतियाते हैं। विरोधी आज हमें गाली देंगे, क्यों? क्योंकि वो अब अहंकार में आ गए। हम अभी कभी अहंकार में नहीं, हमें तो सीखने का मौका। विरोधी जितना हमको समझाएंगे हम सीखेंगे और उतना ही सुधार करेंगे, और सुधार करेंगे तो परिणाम देखिएगा 24 का हम आपको दिखाएंगे। वो मसला नहीं है। ये चुनाव हम उस दिशा में नहीं जाना चाहते हैं। वो चुनाव आप भी कह रहे थे, अभी 1 साल भी नहीं बीता लगभग, अभी नगर निगम का चुनाव हुआ, यही पूरी मीडिया सेंटर कह रहा था कि ये पूरा चुनाव सेमीफाइनल होने जा रहा है, यही चुनाव बता देगा कि एनडीए कितनी ताकतवर है। बता दे, विपक्ष बता दे, एक सीट जीता हो। लेकिन ये चुनाव इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहला चुनाव था। हाँ, और यहाँ पे दिक्कत लेकिन ये भी बात बताइए, 7 सीटें हुई है उपचुनाव, 4 सीटें जीता गया, ये कोई नहीं बता रहा। त्रिपुरा में जीता गया, 3 सीटें उत्तराखंड में जीता गया, नहीं बता रहे हैं ये सब। वो खाली कहां बता रहे हैं? घोसी। विपक्ष वाले बताएं कि क्यों हार गए, त्रिपुरा में क्यों हार गए, उत्तराखंड क्यों हार गए, बता दें। ये लोग नहीं बताएंगे। और समाजवादी पार्टी ज्यादा दावा करती है तो उत्तराखंड में 27 वोट पाई है एक विधानसभा में, बता दे कितना दम है वहां। हम तो बिहार में भी जा रहे हैं, हम तो उत्तराखंड में भी जा रहे हैं। अब हम अपना विस्तार करने में लगे हैं और बहुत मजबूती से विस्तार करेंगे। और हमारी लड़ाई देखिए, हमारी श्री अखिलेश यादव सुनिए ना, समाजवादी पार्टी, हम अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, एक बात और, इस चुनाव के बाद से लोगों ने कहा कि नेताओं की जो साख थी उस पर भी सवाल उठे, क्योंकि जो लोग जो दावे करते थे वो पूरे नहीं कर पाए। वो नाम नहीं लूंगा, कई लोग हैं, चाहे आपके गठबंधन की बात करें या जितने लोगों ने जो दावे किए, यानी जिस बात को लेकर के जो नुमाइंदगी करते थे, जो भरोसा दिलाते थे, वो यहाँ पर फेल हुआ है। यानी नेताओं की क्रेडिबिलिटी यहाँ पे। देखिए, चुनाव में जब आदमी जाता है, चाहे वो निर्दल प्रत्याशी हो, चाहे कोनो दल का प्रत्याशी हो, कोई प्रत्याशी चुनाव तक नहीं कहता है कि मुझे वोट नहीं मिल रहा। कौन कहता है बता दीजिए?
निर्दल भी प्रत्याशी कहता है कि नहीं नहीं, इतना कॉन्फिडेंस डंके की चोट पर निर्दल प्रत्याशी जीतता है। कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? देखिए क्या है, जनता का जो एक रुझान, जैसे हम लोग काम कर रहे थे, जिन जिन गांवों में जा रहे थे, मुझे लग रहा था कि अगर यहाँ 500 वोट है और यहाँ 400 पोलिंग होगा तो उसमें 350-300 के आसपास मुझे पोलिंग वोट मिलेगा, जो मैं आकलन कर रहा था। तो जहाँ तक मैंने आकलन किया वो आकलन मेरे रिपोर्ट कार्ड में है। ऐसा नहीं है कि वो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर या वो चीजें अछुपी रुस्तम की तरह है, वो तो खुलेआम जनता के बीच में आ गया। और ये 81,000 मतदाता में कौन दिया है ये बता दीजिए। ये जो नतीजे आए हैं इससे आगे क्या होगा? ये बताया जा रहा था कि मिनिस्टर बनाए जाएंगे, चुनाव के बाद अच्छा रिजल्ट आएगा, तो मंत्री पद तो है ना अभी। नहीं देखिए क्या है, इसको एक राजभर जी का माहौल मंत्री पद बनाया तो जाता है है। ना। नहीं, ये माहौल बनाए जाते हैं इन सब चीजों को चर्चा करके। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन की है। एनडीए गठबंधन निर्णय करेगा कि एनडीए गठबंधन में शामिल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी क्या भूमिका होगी। हमको जो भूमिका दी जाती है, हम उस भूमिका को पूरी निर्धारित करने के लिए और उसको क्रियान्वयन करने के लिए बहुत मजबूती से काम करते हैं। हम सारे भूमिका नहीं तय करते हैं। हमारा भूमिका जितना होता है हम उतना कार्यान्वयन निर्वहन करते हैं, उतना काम करते हैं, उतना परिणाम देते हैं। ऐसा नहीं है। और ये परिणाम दूरदर्शिता होती है। आप उठाकर देखेंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं, बहन जी का खाली प्रत्याशी रहा होता वहां तो आज मैं 1 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीत जाता। फिर क्या करते आप? फिर ये जो अहंकारी लोग हैं जो ये लेकिन जो सुधाकर सिंह जीते हैं समाजवादी पार्टी से, कल उनका स्टेटमेंट आया कि ओम प्रकाश राजभर मेरी मदद ही कर रहे थे वहां पे। वो आप कुछ भी कह सकते हैं, झूठ है ना प्रचार करना है उनको। वो करेंगे क्या? 5-4 साल तक रहेंगे, क्या करेंगे? और घोसी की जनता जो उम्मीद करके उनके साथ खड़ी हुई, वो करेंगे क्या मैं जानता हूं। आप देखिएगा कल झगड़ा होगा, जब राजपूत और यादव में झगड़ा होगा तब पता चल जाएगा। दलित और मुसलमान में जब झगड़ा होगा, चौहान और यादव में जब झगड़ा होगा, पता चल जाएगा। होगा पीडीए बना तो दिया अखिलेश यादव ने। नहीं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब यह कहेंगे पीडीए कामयाब हो गया। हाँ, तो कहीं कुछ नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं। बताइए, पसमानदा मुसलमानों ने मुझे वोट, अगर बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जहां मुसलमानों का वोट मिला है। 42,000 वोट से आ रहे हैं। वो बहन जी का वोट से जीते हैं, बहन जी का वोट है, बताते रहे। वो वोट 2024 में बढ़ जाएगा, हवा निकल जाएगी। हवा, लाख दौड़ते रह जाएंगे, चाचा भतीजे सब दौड़ते रह जाए। अच्छा ये बताइए, ये शिवपाल यादव को बताया जा रहा है किंग मेकर इस पूरे चुनाव में। आप वहां पे इतने दिन रहे, वो भी वहां पे थे बहुत लंबा समय तक। किंग मेकर बताया जा रहा है। सारा अखिलेश यादव की नई पारी बताया जा रहा है तो राष्ट्रीय कि इंडिया अलायंस में अब अखिलेश यादव और मजबूत हो गए। नहीं तो श्री शिवपाल यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। किंग मेकर हो गए हैं, बड़े भूमिका वाले हो गए हैं, पूरी योजना के मालिक हो गए हैं, बनाने वाले हैं। तो उससे बढ़िया क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, आप अपने जनता के बीच में काम करें, पता चल जाएगा। देखिए वो कहने की बातें होती कि बड़ी भूमिका है, सारी चीज़ें सिर्फ। अब भाई हम कह रहे हैं हम हार गए, आप जीत गए, तो आप तो बड़ी तारीफ की बात पूरा एकदम बतियाएंगे, लेकिन हम उन चीज़ों पर बहुत नहीं मतलब रखता हूँ। अगर यही इतना इन किंग मेकर थे, भविष्य में चुनाव होंगे, ऐसा नहीं है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होंगे। किंग मेकर भूल जाएंगे, पता चल जाएगा। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। अभी हम लोग योजना बनाने जा रहे हैं, देखिएगा हमारी जो प्लानिंग फेल हुई है उस प्लानिंग को बदला जाएगा, चेंज करेंगे। कमजोरी जहाँ थी उसको दुरुस्त करेंगे, कार्यकर्ताओं में जहाँ सिर्फ मतभेद थे उसको दुरुस्त करेंगे। फिर उसके बाद देखिए 24 यही डंके की चोट पर हम लोग जीतेंगे। अब बहुत मजबूती से 80 की 80 सीटों पर तालमेल बना रहेगा। हाँ और क्या, एनडीए गठबंधन में कहाँ, क्योंकि देखिए, इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी है, जाहिर तौर पर साथ में काम करना है। लेकिन आपके साथ जो लोग हैं, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, डॉक्टर संजय निषाद, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, तो यहाँ तालमेल की कमी रहेगी। जब सीटों का समझौता होगा तो यहाँ भी तो तालमेल बनाना पड़ेगा। क्योंकि सभी दलों के अध्यक्ष, जो एनडीए घटक दल के, एनडीए के जो मेन पार्टनर, माननीय अमित शाह जी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय जेपी नड्डा जी हो, ये सब पहले से तय कर लेते हैं। एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दलों के सामंजस्य बना करके किनको कितनी सीटें देनी है, किनको कहाँ लड़ानी है, किनको किस दिशा में काम देना है, ये सब एक व्यक्ति नहीं तय करता है। या हमारे साथ लेकिन आप लोग की कितनी तैयारी है लोकसभा? देखिए हम लोग का एक लक्ष्य है, हमें सीट का लक्ष्य नहीं है, जीत का लक्ष्य है। अरे लेकिन फिर भी किस लोकसभा में? देखिए हमारा लक्ष्य ये है कि हम मजबूती से तो तैयारी पूर्वांचल के जो कितनी लोकसभा सीटें आप चाहते हैं जहां पे आपकी मजबूती है पार्टी की? पूर्वांचल की जो सीटें हैं, कितनी सीटें?
देखिए लड़ने का जो सीटें हैं, हमारा 80 लोकसभा सीट लड़ना है। 80 सीट पर हम सब मिलकर लड़ेंगे और लक्ष्य होगा कि 80 जीता जाएगा। अब ये लोग कह रहे हैं कि बार्गेनिंग अब कमज़ोर हो गई है जिस चुनाव के हार के बाद। ये सब तो कहने वाली बातें हैं। वो सब जो जिनका हमारे से कोई वास्ता नहीं है, या जिनके दिमाग में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खटकते रहते हैं, फितुर लोग हैं, फितरत करने वाले लोग, नफरत करने वाले लोग, कमज़ोर करने वाले लोग, वो इस तरह की बातें करते हैं। उनके दिमाग में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी क्यों हैं? क्योंकि वो एक ब्रांड है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मामूली आदमी नहीं है, वो एक ब्रांड है, और जिधर खड़े होते हैं उस समाज के लोग ब्रांड को अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना है। ये सब इनके ये ब्रांड बना रहेगा एनडीए के साथ। एनडीए के साथ बना रहेगा। आप देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम हम लोग कराने जा रहे हैं अक्टूबर या नवंबर महीने में। हम जब कार्यक्रम होगा, देखिएगा, आपको दिखेगा कि पूर्वांचल की जनता क्या दिशा देने जा रही है, परिवर्तन कहाँ ले जा रही है, बदलाव किधर ले जा रही है, किस दिशा में खड़ा हो रही है। सारे अच्छा, बेसिक अंतर क्या है? जैसे एनडीए के साथ रह चुके, बीजेपी के साथ सरकार में भी रहे, अलग हो गए, फिर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े, अंतर क्या है वर्किंग में दोनों में? क्यों सपा से अलग होना पड़ा? समाजवादी पार्टी का काम, नेगेटिव नोट के साथ, समाजवादी पार्टी का काम और बीजेपी का काम, दोनों में बहुत अंतर है। अब जैसे हमें जरूरत है कि अपने अलायंस पार्टनर को इस जिले में दौरा कराना, वो दौरा करने को तैयार नहीं है। यहाँ है कि आपको कार्यक्रम मिल जाएगा और जिसकी जरूरत है वहां आपको पहुंचा देंगे, उनके बीच में आप लेके चले जाएंगे। हमने उस समय मैंने देखा था कि वहां वन मैन की कार्यक्रम तय होते, जो एक आदमी कहेगा वही सबको करना होगा। अच्छे जिसकी जरूरत है उसको अपने करीब नहीं लाते। जैसे जिस मतदाता को हमको जोड़ना है, उस मतदाता को अगर हम ला रहे हैं अपने करीब, तो उससे भेंट मुलाकात भी नहीं करना। यहाँ क्या है, लोगों से मिलना है और लोगों को काम देना है और लोगों के साथ कनेक्ट होना है, बात करना है। यह होता है सामंजस्य, वार्तालाप, जनता के बीच में बनाना, ये वार्तालाप का क्रम चल रहा है। अब वहाँ क्या होता है कि बस कमरे में आओ, हाँ हाँ जी जी, हाथ मोड़ो। ये बात तब समझ में आई जब आप वहाँ काम किए उनके साथ जुड़ करके, क्योंकि बीजेपी के साथ तो काम कर ही चुके थे पहले। नहीं, जब काम करेंगे वो तो चाह ही रहे थे। 2022 के चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी ने खुद ही कह दिया था कि मैं नहीं चाहता था मेरी सरकार बने। ये बात श्री अखिलेश यादव जी ने खुद जब कहा कि हमें लोकसभा में प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनना है, मेरी सीट आए चाहे ना आए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, और जिम्मेदार नेताओं के सामने कहा। ऐसा नहीं है कि मामूली आदमी के सामने। उनको पता था 2022 बिल्कुल में उनको सरकार पता नहीं था। बनेगी। उनको ये भी पता था कि मैंने जितनी घोषणाएं किया है, मैं सरकार बना लूंगा तो एक भी घोषणा नहीं पूरा कर पाऊंगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा। तब मुझे मुख्यमंत्री बनना है 2027 में, इसलिए मुझे इस चुनाव में कोई काम नहीं करना। जब व्यक्ति पहले ही हारा हुआ महसूस करे और अलायंस पार्टनर को ये धोखा में रखकर काम करे, तो फिर उनके यहाँ काम करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अपना रास्ता आदमी बनाता है कि जिस दिशा में समाज की, हम कह रहे हैं कि हमारे साथ हमला हुआ, हमारे साथ घटना घटी, डीएम तक इनकी बात नहीं सुना, एसपी तक इनकी बात नहीं सुना कि घटना घट गई, एसपी को फोन कर दे, डीआईजी को फोन कर दे, कहते हैं मैं क्या फोन करूं, मेरी बात सुनेगा? ऐसी बात। तो आप सोचिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर कहे कि मेरी बात डीआईजी सुनेगा, तो फिर वो क्या न्याय दिलाएगा कार्यकर्ताओं को? इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा, कार्यकर्ताओं को न्याय, सुरक्षा और सम्मान के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया, एनडीए के साथ जाना, एनडीए के साथ आ गए। और मजबूती के साथ जितना काम जनता के साथ न्याय हो रहा है, मैं बता रहा हूं, जितना सबसे ज्यादा प्रताड़ना यादव समाज के लोगों ने राजभर साथ किया है। जमीन कब्जा कर लेना, थाने पर धमकी दे देना, उनको मार देना, उनकी हत्या कर देना। बता दें, इंसाफ इनकी सरकार में पहले मिलता हो, लेकिन वर्तमान सरकार में उनको इंसाफ मिल रहा है। एक फोन करते हैं, दरोगा मुकदमा लिखता है, उनके ऊपर कार्रवाई करता है। तो कहीं ना कहीं न्याय का जो पैमाना होता है वो इस दिशा में एनडीए के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। 2024 में जो चुनाव हो रहा है, कैसी तैयारी है? इंडिया गठबंधन भी बन चुका है, उससे किस स्तर तक लड़ाई आप देख रहे हैं अपनी पार्टी? INDIA गठबंधन, इसको हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं। इनका एक लक्ष्य है, हिंदुओं को अपमानित करना, सनातन को अपमानित करना, मंदिरों को अपमानित करना, साधु संतों को अपमानित करना। इनका एक लक्ष्य है, इस देश से सनातन को खत्म करना। जब सनातन खत्म करने जाएंगे तो पूरे हिंदुओं की आस्था पर आप चोट पहुंचाएंगे, तो आपको इस देश की जनता बताएगी। आप खड़ा करते हैं रामचरितमानस पर सवाल, समाजवादी पार्टी बताए कि क्या रामचरितमानस में जो चीजें देश के लोगों की आस्था है, क्या उसके साथ आप खड़े हैं? आप एक तरफ कहते हैं मैं हिंदू रीति रिवाजों को मानता हूं, दूसरी तरफ आपके दल के बड़े नेता हिंदू रीति रिवाज को खिलाफ बोलते हैं, आप उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। कौन बोलवाता है? समाजवादी पार्टी। अन्य विपक्षी जो INDIA गठबंधन है, तमिलनाडु से बोला, बिहार से बोला, दिल्ली से बोला, उत्तर प्रदेश से, ये ऐसे कोई नहीं बोल रहा है।
इसके पीछे बहुत बड़ा रचनात्मक एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हिंदुओं को अपमानित करो और एक वर्ग को साधने की कोशिश करो। तो आप जानते हैं, आप हिंदुओं को आस्था पर खिलवाड़ करेंगे तो 24 में इसका जवाब एकदम एक मुश्त होकर हिंदू खड़ा होकर के देंगे कि अगर आपने हमारे सनातन संस्कृति पर हमला किया। महाराजा सुहेलदेव राजभर हजारों वर्ष तक इस देश की रक्षा किया, संस्कृति की रक्षा की, इस देश की सभ्यता को बचाने का प्रयास किया, इस देश की एकता को बनाने का प्रयास किया। और आज हमारे जब पूर्वजों ने इस सनातन को बचाने का प्रयास किया है हजारों वर्ष तक, तो फिर हमारे लोग तो जान दे देंगे इसके लिए, और आप अपमानित करेंगे सनातन और हिंदुओं को, तो फिर इससे बच के भी नहीं जाएंगे। जवाब मिल जाएगा आपको। 24 में डंके की चोट पर ऐसे ही समाजवादी गठबंधन अन्य आई वाले बोलते रहे, 400 सीटें मोदी जी को जिताने से कोई रोक नहीं पाएगा। कुछ ज्यादा नहीं बोल दिए? 400 आप बोलते रहिए, ऐसे इनसे कहिए, आप पूछते रहिए, बोलते रहें। बिहार में भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में भी जीतेंगे, तेलंगाना में भी जीतेंगे, तमिलनाडु में भी जीतेंगे, बंगाल में भी जीतेंगे। इनका क्या लक्ष्य है? इनका लक्ष्य मोदी हटाओ। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में सबसे ज्यादा चर्चित एक राजा थे ना, उन्होंने क्या कहा? सनातन को एड्स से, HIV एड्स से तुलना किया। क्या करते हैं? क्या ये आप इतने जिनका करोड़ों लोगों पर आस्था, उसको अगर HIV कहेंगे तो फिर ये बता देंगे आपको जवाब। जनता है ये, जनता के भावनाओं के साथ आप खेलेंगे तो जवाब आपको मिलेगा, और जवाब पक्का मिलेगा। मोदी जी 400 सीट पाएंगे, एनडीए गठबंधन बहुमत तीसरी बार सरकार बनाएगी। जनता की भावनाओं के साथ खेलेंगे तो जवाब मिलेगा। घोसी की जनता ने भी भावनाओं के साथ खेलने वालों को जवाब दिया है। क्या लेसन मिला घोसी विधानसभा? सबक मिला है, सीखेंगे, उससे सीखे हैं। आलोचना हम सीख रहे हैं, आलोचना हो रही है, तुम्हारी तकनीकी पता चल रहा है कमियां क्या है। कमियां तभी पता होता है जब आप हारते हैं और आप जीतने लगते हैं बराबर, तो आपको कमियां नहीं पता चलता है। अब हमको कमियां पता चल गया, तो और जो कमी हमको मिली है 24 तक उसको और बेहतर बनाएंगे। देखिएगा, जो कमजोरी रही है उसको दुरुस्त करके 1 महीने के अंदर सारे समीक्षात्मक रिपोर्ट आ जाएंगे। उसके बाद लड़ाई फिर शुरू हो जाएगी। मंत्री बनना तय है? नहीं, वो उसकी लड़ाई हम लड़ते ही नहीं है। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जिसको चाहे उसको बना दे, जिसको चाहे उसको हटा दे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वंचित तबकों के न्याय के लिए लड़ती है, उनके सम्मान के लिए लड़ती है, उनकी भागीदारी के लिए लड़ती है। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हर समाज को न्याय सुरक्षा देने के लिए हमेशा से प्रयास अच्छा, कल ही सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था, इतना नहीं बोलना चाहिए था। देखिए क्या ओम प्रकाश राजभर भैया अब बड़े नेता हो गए हैं, कुछ बोल सकते हैं। हम लोग ये चीज़ नहीं कह सकते। वो भी काम किए हैं, ऐसा नहीं है। वो तो कहते थे कि जिस नाव पर हम चल देते हैं वो नाव पार हो जाती, बता दें वो उनका नौका कहाँ डूब गया। वो ये बात नहीं कह सकते कि कहने के लिए चुनावी तर्कस में बहुत सारे तीर निकलते हैं। जो तीर बाहर निकल जाते हैं, मतलब आउटर हो जाते हैं, तो धाराशायी हो जाते हैं। जो तीर सटीक जाकर लगते हैं फिर कामयाब हो जाते हैं। हमारी तीर कहीं बाहर चली गई। आने वाले समयों में तर्कस का निशाना एकदम मछली की आंख पर रखा जाएगा और 400 सीटें देश भर में हम लोग ये हिंदुओं को अपमानित करने वालों को जवाब मिलेगा। 400 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर दमदारी के साथ एनडीए में भागीदार होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत और ये कहा भी जाता है जो जीता वही सिकंदर, लेकिन घोसी विधानसभा उपचुनाव के जो नतीजे आए, सिकंदर कौन बना, किसके दावे फेल हुए और इसका मैसेज कहाँ तक जाएगा, आज हमने डिटेल से बात की अरुण राजभर से। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से उन्होंने बयान रखा, कमियों से सीखने की बात की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि 2024 में एक बार फिर से एनडीए को मजबूत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डेली लाइन।